ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज बात करेंगे हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह अभी धनु राशि में है। 2 दिसंबर को ये मकर राशि में जाएंगे और वहाँ 28 दिसंबर तक रहेंगे। तो इसमें विशेष क्या है? कि ये बिल्कुल मंगल के सामने होंगे, तो मंगल और शुक्र का एस्पेक्ट डायरेक्ट, तो दैट क्रिएट्स व्हाट? लस्टफुल एटीट्यूड्स। रोमांस की बात करें, प्यार की बात करें, इस तरह की चीज़ें होती है। जब मंगल शुक्र साथ होते हैं तो पर्सन बिकम्स लस्टफुल, या जिसको कहें कि भोग विलास की तरफ उसका बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो ये एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा, बृहस्पति भी शुक्र को देखेंगे, एस्पेक्ट करेंगे। तो बृहस्पति कौन है? स्पिरिचुअल, रिलीजियस। तो एक कंबाइंड इफेक्ट होगा। शुक्र जिसकी हम बात कर रहे हैं उनके ऊपर मंगल की भी दृष्टि होगी, बृहस्पति की भी दृष्टि होगी। ये सारा देख के अब मैं बोल रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि शुक्र के क्या उपाय करने होते हैं। ब्रीफ में ये है, भगवान गणेश जी का गणपति अथर्व सीड्स के साथ में उनका पहले अभिषेक कीजिए, फिर महालक्ष्मी का कीजिए कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त द्वारा। और बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा ड्रेस पहनिए, परफ्यूम लगाइए। जो बेस्ट उपाय है, सेकंड बेस्ट, वो है कि उसके जाप और पूजा। तो जाप ध्यान कर लेते हैं शुक्र का। हिमकुंदमृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। भोग विलास, ऐश्वर्य, धन, विवाह, पुरुष वर्ग में जो वीर्य की बात करें, तेज की बात करें, ओज की बात करें, वो भी शुक्र से ही होता है। आइज के लिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्र भोर का तारा, स्पार्कलिंग। तो जिनके शुक्र अच्छे होते हैं उनकी आइज में स्पार्कलिंग होता है, मैग्नेट होता है। तो ये सारी चीज़ें, उनके उपाय क्या करने हैं, इसको विस्तृत में जानने के लिए, डिटेल में जाने के लिए मेरे पास में 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। दूसरा जो रिसेंटली ओपन अप किया है उसमें है ज्योतिष पूजा और उपाय। ज्योतिष पूजा और उपाय, उसके अंदर आपको शुक्र और रोग, डिजीज और एलिमेंट्स कनेक्टेड विद वीनस, उसके अंदर आपको डिटेल में शुक्र के उपाय मिल जाएंगे, वहाँ देख लीजिए। सीधा राशि वाइज, तो पहली राशि मेष। मेष के ये 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस में शुक्र, द 10th हाउस इज हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस। और सामने मंगल है और वहाँ पर वो 4th हाउस है। तो देखिए, इनको जॉब की बात करें, कैरियर की बात करें, कुछ बहुत ऐसी जॉब सॉफ्टी मतलब जिसमें कि लग्जरीज ज़्यादा हो। यू आर पुट टू ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ। कई जॉब होती है जिसमें डिफ़िकल्ट होता है, मजदूरी होती है। कई जॉब होती है जिसमें कंफर्टेबल। तो अभी आपका पीरियड है मेष राशि वालों का, उसमें कंफर्टेबल जॉब, नेम फेम, आपका अचीवमेंट्स, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा होगा इस पीरियड में। और आपके कोई प्रॉपर्टी, जैसे मैं लैंडेड प्रॉपर्टी की या घर की बात करूं, उसका भी योग बनता है। मेष राशि वालों के लिए ये बनता है योग। उसके बाद में आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की 9th हाउस में भाग्य में शुक्र शनि की राशि पे है और सामने मंगल भी है और उधर बृहस्पति भी उनको एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए कंबाइंड वे में क्या होगा। भाग्य पे एक फादरली फिगर जो होता है, गुरु, बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो आपके पेरेंट्स का, स्पेशली आपके फादर का बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आप अगर बड़े हैं उम्र में तो आपकी संतान का भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि शुक्र है। और साथ में ये बता दूं, आपका ऐसा कुछ हो सकता है
कि आप बहुत अच्छा सा कुछ ऐसा काम करें कि जो भाग्य से ही आपको धन दे, भाग्य से ही अगर आपका कर्जा है तो उसको कम करें, भाग्य से ही आपके पिता का बहुत कुछ अच्छा करे और भाग्य से ही आपकी पॉपुलैरिटी बढ़े, नेम फेम बढ़े, इन्फ्लुएंशियल पावर बढ़े। तो बहुत अच्छा पीरियड है इनके लिए भी। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये आएंगे 8th हाउस में। 8th हाउस में शुक्र है। सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखिए। दूसरा, मैंने आपसे कहा मंगल और शुक्र का कनेक्शन है। अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, इधर उधर दिमाग नहीं घूमे। रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। और आपको ये बताऊं कि आपका अननेसेसरी कुछ एक्सपेंसेस, अननेसेसरी आपका खर्चा हो सकता है फालतू की चीज़ों में, एडिक्शंस में, अननेसेसरी जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, और आपका बदनामी भी हो सकती है, ये भी याद रखिएगा, आपकी बदनामी भी हो सकती है। उसके बाद में आइए, इनको सब उपाय करने हैं, मिथुन राशि वालों को सब उपाय करने। कर्क राशि, कर्क राशि के 7th हाउस में शुक्र, सामने मंगल और दृष्टि बृहस्पति की। आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो इस पीरियड में शादी हो सकती है, फिक्स हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है। आपकी अगर कुछ करने का सोचा है आपने, अभी पाइपलाइन में है, तो एग्जीक्यूट कीजिए। इसी टाइम में आपको धन की प्राप्ति होगी, इसी टाइम में आपको पद की प्राप्ति होगी, इसी टाइम में आप अगर स्टूडेंट है यू विल हैव गुड स्कोरिंग। यही एक फेवरेबल पीरियड है। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ये निश्चित रूप से फेवरेबल पीरियड है। यू विल एंजॉय द लग्जरीज, वैभव ऐश्वर्य जो भोग विलास वाली पद्धति के होते हैं। शुक्र रिलेशनशिप तक भी इसमें नए बन सकते हैं आपके, ये पीरियड है। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस में शुक्र, पहले अपने आप का बैलेंस ध्यान रखिएगा, कहीं एडिक्शन फालतू के उसमें झंझट में आपकी लाइफ स्टाइल को ध्यान रखिए। और वो दूसरा, आप अपने हेल्थ के इश्यू को भी, आप हेल्थ का भी चेकअप रखिएगा। फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। सामने 12th हाउस है, वहाँ मंगल है, तो वो मंगल दोष का, और यहाँ ये शुक्र, तो आपके रिलेशनशिप में भी ध्यान रखिएगा। आपका भी एक ये पीरियड है जिसमें कि कोई रिलेशनशिप बन सकते हैं या आगे फर्दर बढ़ सकते हैं, और इनको यहाँ पर उपाय एक ही कंडीशन में करने, अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू उठे तो। यहाँ पर रहते हुए एक आपकी आईसाइट का ध्यान रखिए, और दूसरा जो आपके किडनी से लेके जेनिटेलिया तक का पोर्शन है उसका ध्यान रखिए, उसका ध्यान रखिए। अगर कुछ भी हो तो आपको उपाय भी करने हैं और ट्रीटमेंट भी करवाना है, इस तरीके से ही है। फिर उसके बाद कन्या राशि। कन्या राशि के ये आएंगे 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान, लव लाइफ, सब कुछ आपके यहाँ मिल सकता है। आपके नए रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं, आप बहुत अच्छी कोई जॉब आपको मिल सकती है, आपका आउटपुट परफॉर्मेंस बढ़ने के कारण आपका कुछ नेम फेम बढ़ सकता है, मनी वाइज फायदा होगा निश्चित, क्योंकि 5th हाउस इज ऑल्सो वन ऑफ द हाउस विच क्रिएट्स ए स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। तो इसलिए ये आपका फेवरेबल पीरियड है। आपके अगर संतान है उसमें भी विशेष स्त्री वर्ग, मतलब बच्चियां हैं, तो वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि की 4th हाउस में, 4th हाउस में शुक्र, 10th में मंगल। तो एक तो आपको कोई अभी प्रॉपर्टी मिल सकती है, आप कुछ अपना नया घर का कुछ रिनोवेशन कर सकते हैं, नए घर की प्राप्ति कर सकते हैं, नई गाड़ी का प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी मदर का जरूर ध्यान रखिएगा कि सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। यू मे फील मोर हैप्पियर ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो फील वाइज आपका आनंद की प्राप्ति जैसे हो उस तरीके से हो सकता है। पर यहाँ भी याद रखिएगा मंगल शुक्र का आमना सामना है, तो आपके विचारों को संयमित रखिएगा, विचारों को संयमित रखिए। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 3rd हाउस में शुक्र,
थर्ड हाउस में शुक्र, भोग विलास की बात करिए, ऐश्वर्य की कीजिए, वैभव की कीजिए, धन की कीजिए, सब चीज़ें हैं। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि आपकी जो भी ट्रेवल होगी दैट विल कम विद द रिजल्ट्स, क्योंकि थर्ड हाउस में शुक्र ये रिजल्ट तो देता ही है। एक नेगेटिव ये है कि आप अपने आप को संयमित रखिएगा, बैलेंस रखिएगा, आपका दिमाग इधर उधर नहीं हो, किसी से नई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर लें। कीप योर लाइफ स्टाइल इन बैलेंस, आप अपने विचारों को संयमित रखिएगा और अपने को कंट्रोल में रखिएगा। अपने को, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल में रखिएगा। ये शुक्र आपको इधर उधर कर सकते हैं। तो इनको, वृश्चिक राशि वालों को अगर इधर उधर वाला कोई बात हो तो उनको उपाय करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। फिर आइए धनु राशि। धनु राशि के तो ये आएंगे सेकेंड हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, और वहाँ शुक्र, सामने मंगल। आपका अगर कोई कर्जा वगैरह है सब उतर जाएगा, धन आएगा, आपकी वाणी इतनी इन्फ्लुएंशियल हो जाएगी, यू विल बी सो एक्टिव, मतलब आप अभी आकर्षित करेंगे लोगों को आपकी तरफ। इतना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा, इतना अच्छा आपका आउटपुट होगा, वाणी से जो भी आप बोलेंगे उसके कारण आप बहुत से अपने काम निकाल पाएंगे। आप जो भी बोलेंगे उसके कारण लोग बहुत आकर्षित होंगे आपकी तरफ। तो ये एक निश्चित रूप से फेवरेबल पीरियड है। मार्ग स्थान है, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ का कुछ हो तो करिए, वरना कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के तो ऊपर ही आ रहे हैं। मकर राशि शनि की राशि, इनके मित्र की राशि, और वहाँ शुक्र, फिर सामने मंगल और गुरु की दृष्टि। तो ये मिक्स क्या बना? ये मिक्स ये बना कि आपकी जो टेंडेंसी है भोग विलास की वो ज़्यादा होगी और आध्यात्मिक और रिलीजियस या बैलेंस वाली कम होगी, क्योंकि शुक्र शनि की राशि पे। इसलिए तो अपने आप को, यहाँ भी मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, संयमित और अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको बड़े सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स के साथ आप सामने वाले को जीत लेंगे। आप अपने बॉस के पास जाइए, चाहे कोई और काम अटका हुआ है वहाँ कहीं जाइए। एक और बात बता देता हूँ, किसी पॉलिटिशियन से भी आपको काम हो तो जाइए, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि शनि की तो राशि, शनि कंट्रोल्स पॉलिटिशियंस, और फिर शुक्र, तो आप जाइए, आपका काम हो जाएगा निश्चित। आप यहाँ पर रहते हुए सामने 7th हाउस है, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे अपने पार्टनर के साथ। गुस्सा आ सकता है, थोड़े शॉर्ट टेम्परामेंट हो सकते हैं बीच में, पर उसको कंट्रोल करके रखिए। यू विल एंजॉय दिस पीरियड। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के ये आएंगे 12th हाउस में। इनको सारे उपाय करने हैं, इसलिए करने हैं, एक अपनी आईसाइट के लिए और दूसरी हेल्थ के लिए भी, दूसरे पोर्शन की हेल्थ के लिए भी, दूसरा अननेसेसरी फालतू के खर्चे नहीं हो आपके, और ओवर एक्सपेंसेस नहीं हो। आप अपने जो भी आप खर्चा करते हैं, जो भी आपकी मनी वाइज, उसको कंट्रोल कीजिए, रोकिए। फालतू है, आप कहीं डेट में नहीं चले जाएं, कर्जे में नहीं चले जाएं, क्योंकि मंगल देख रहे हैं और शुक्र वहाँ पर है। तो आपको कुछ ऐसे भोग विलास और फालतू के जो लग्जरीज की बात करें, उसके कारण आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है। तो अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा इन दिस। एंड सेकेंडली हेल्थ, थर्डली रिलेशनशिप। अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को रोकिए, बचाइए, कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, प्री मैरिटल भी हो सकते हैं, और कुछ खराब रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, धोखा वाली बात भी हो सकती है। तो इसलिए कुंभ राशि वालों को इतना ध्यान रखना है और उनको सारे उपाय करना। उसके बाद मीन राशि। मीन राशि के ये आएंगे 11th हाउस में, हाउस ऑफ प्रॉफिट में। ये शुक्र का पीरियड ऑफ 26 डेज डेफिनेटली इम्प्रूव योर फाइनेंशियल स्टेटस, डेफिनेटली गिव यू मोर पॉपुलरिटी, डेफिनेटली you will be in a position to create new business, new venture और something new। या आपका जो पेंडिंग कोई चीज़ है
वो अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा आपका। तो उनके लिए तो मोस्ट फेवरेबल है। तो अब फेवरेबल किसके है? फेवरेबल है वृषभ राशि के, कर्क राशि के, कन्या राशि के, धनु राशि के और मीन राशि के। ध्यान किसको रखना है? सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है मिथुन राशि वालों को, उनको उपाय भी करने हैं, और सिंह राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को, और थोड़ा बहुत वृश्चिक राशि वालों को। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो मैं लेने वाला हूँ जिसका आप इंतज़ार कीजिए। उसमें आई विल स्पीक समथिंग अबाउट मून एंड मरकरी टुगेदर। चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र बुध के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। उसमें क्या होता है वो देखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आपने बहुत अच्छा सब्सक्राइब भी कर रखा है और आप मेरे को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं। दूसरा, जो मैंने अभी रिसेंट में जस्ट टू बाइफरकेट, मतलब थोड़ा चेंज ये किया है कि जो मैं डेली शाम की पूजा करता हूँ, जिसका वीडियो एवरी डे मैं अपलोड करता हूँ, जिसमें भगवान के दर्शन भी करवाता हूँ, उसके लिए मैंने ज्योतिष पूजा और उपाय नाम से जो यूट्यूब चैनल नया बनाया है। मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। उसमें डेली कुछ टिप उस दिन पर्टिकुलर उस दिन की आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे आज शनिवार है तो आज शनिवार का दिया, कल शुक्रवार था तो शुक्रवार को दिया। इस तरीके से आज मैंने शनिवार को शुक्र का इसीलिए बनाया है कि शुक्र अभी शनि की राशि पे जा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।